हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। किसी भी ज़ोडिक साइन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए कभी भी रीडिंग को देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें और बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन हैं उनके आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव हाई प्रेस्टेस, लवर्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड दी किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम से आता है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो व्यूअर्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में क्या आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। Okay, so let's see. Okay, 4 of cups, we have chariot, knight of cups, 6 of sword and the knight of wands। बॉटम से यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है। ठीक है, सो व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी ज़ोडिक साइन के लिए देखी जा सकती है, किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी एज ग्रुप को लेके ये रीडिंग देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं 2, 4, 5, 6, ओके, 7। तो ये कुछ नंबर्स व्यूवर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हैं। 222 नंबर हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो, नंबर 44 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, मे बी स्क्रीन पे, मे बी अपनी लाइफ में, मे बी ये कहीं ना कहीं आपकी एज में हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं नंबर्स। ओके व्यूवर्स, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पर्सन की आपको लेके एनर्जी की। ठीक है, उनकी फीलिंग्स की भी देख लेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपके पर्सन की इस समय एनर्जी देख रही हूँ, जैसे कि होता है ना, कभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा, कभी बहुत ज़्यादा गर्म, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ये पर्सन व्यूवर्स आपको लेके कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में कि ये आपको किस तरह से डील करें या फिर आपके कनेक्शन को किस तरह से ट्रीट करें। कभी तो इस पर्सन के अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है और कभी ये पर्सन बिल्कुल अपने आप को शांत कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हो क्यों रहा है, ये ऐसी एनर्जी में क्यों आ रहे हैं, इसकी भी एक वजह है और बहुत सॉलिड वजह है। वो है आपका कनेक्शन, वो है आपका कहीं ना कहीं टेम्परामेंट। मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि एक वक्त था ऐसा जब आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन में मतलब आप ही को अप्रोच नहीं की, आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा या तो हल्के में ले लिया, ठीक है, या फिर आपके कनेक्शन को सीरियस कनेक्शन की तरह नहीं लिया। ठीक है, हो सकता है भाई दो पार्टी को ये पर्सन आपके जो मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, चलाने की कोशिश कर रहे हो, एक तरफ आपका रिश्ता, एक तरफ कोई और पर्सन। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। और इस ऐसी सिचुएशन में आपने करा क्या है, क्योंकि आपने भी इस पर्सन से सच्चा प्यार किया, आपने इस पर्सन को लेके कोई छलावा नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया। आपके मन में जो था आपने हमेशा से इस पर्सन के सामने ओपनली रखा, क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, कभी कुछ बात छुपाने की आपने कभी कोशिश नहीं की। आपके मन में जो था वो आपने इस पर्सन को एज इट इज़ बता दिया, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ में वो ऑनेस्टी नहीं दिखाई। आपके साथ में कहीं ना कहीं फीलिंग्स के साथ में छेड़छाड़ करना, उसको मैनिपुलेट करना, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करना, रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करना, समवेयर बहुत सारे झूठ बोलना, ये पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे टेंडेंसी हो सकती है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये मुझे मेंटल एबिलिटी से ज़्यादा गवर्न नज़र आ रहे हैं एज़ पर फीलिंग और एज़ पर इमोशनल। जो इस पर्सन के साथ में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो नहीं, ये जो पर्सन है ना, ये हर चीज़ को मेंटल एस्पेक्ट पे ज़्यादा तोल मोल करते हैं और फिर सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं। राइट नाउ व्यूअर्स, इस पर्सन की अगर मैं इंटेंशन की बात करूं तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपने इस पर्सन को लेके बहुत ही गहरी खामोशी से यहाँ पे साध ली है,
एक खामोशी यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में लेके आ गए हो। इस पर्सन को लेके आप अगर ये पर्सन आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस पर्सन की तरफ से देखो एक ऐसा नेचर बिहेवियर यहाँ पे फील कर पा रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन के मन में आपको लेके एक अग्रेशन भी और एक कोल्ड बिहेवियर भी, वही मैंने अभी आपको बताया था। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको अप्रोच करें तो कैसे करें, है ना। वो आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनको, मे बी समवेयर कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो उनको इग्नोर कर रहे हैं, जो उनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल एक कोल्ड बिहेवियर जस्ट लाइक आइस, ठीक है, कोई भी हलचल नहीं। पहले आप इस पर्सन के एक भी मैसेज से मतलब बहुत ज़्यादा अपने दिल में एक वाइब्रेशन फील करते होंगे, एक हलचल से फील करते होंगे, लेकिन राइट नाउ इस पर्सन को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो पा रहा कि अगर वो आपकी तरफ कोई मैसेज भी भेजें, कुछ भी कॉल करें, मिस कॉल करें, ठीक है, आप इस पर्सन की तरफ कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। और ये व्यूअर्स आपके पर्सन को बड़ा ही चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरह से अप्रोच करें, क्योंकि दे वांट टू अप्रोच यू, पर यू डिनाई, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको रिजेक्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इसीलिए मुझे गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, समवेयर उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि यार ये पर्सन मतलब इतना ज़्यादा चुप कैसे हो सकता है, इस पर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है ना। और जब इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, जब इनको लग रहा है कि हाँ यार इन्होंने आपके साथ में करा क्या है, आपके रिलेशनशिप के साथ में करा क्या है, तो ये ठंडे भी पड़ जा रहे हैं, जैसे खुद से ही एनालाइज़ करें, खुद से ही सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को पता भी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी इमोशन को बिल्कुल ही ख़राब भी करा है, जब आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जब आप इस पर्सन से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, ठीक है, आप इस पर्सन से एक इमोशनल सपोर्ट चाह रहे थे, चाह क्या रहे थे, एक इमोशनल सपोर्ट, है ना, एक रिलेशनशिप में सपोर्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्यार इस पर्सन की तरफ से, एक केयर, लेकिन इस पर्सन ने वो आपको नहीं दी। जैसे ये अफसोस जता रहे थे, अरे यार तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, बट आई कैन डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे से उम्मीद मत करो, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब अपने ही 10 बहाने इस पर्सन ने आपके सामने रखे, ठीक है, कि मेरी लाइफ में तो मैं सपोर्ट भी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव ऑल्सो प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, तो ठीक है, जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें कैसे डील करूँ, मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ, अगर तुम जाते हो तो जाओ, रुकना है तो रुको। इस तरह का आपकी तरफ एक नेचर बिहेवियर इस पर्सन का रहता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब मैं देख पा रही हूँ बट जैसे जैसे आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा गहरी और खामोशी आपने ठान ली है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई इंसान मूव ऑन कर रहा है, लेकिन एक खामोश निगाहें यहाँ पे नज़र आती हैं जो क्वेश्चन के आंसर तलाश रही हैं। अब इस पर्सन को बस यही आपका जो एक टेम्परामेंट है वो बहुत गहरा इस पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है। और ये पर्सन व्यूवर्स आपको पाने के लिए मुझे झटपटाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पर्सन व्यूवर्स अगेन 4 ऑफ कप्स अंदर स्टार की एनर्जी आती है। देख लो सारे कार्ड्स आपको वही दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को व्यूवर्स आपका रिश्ता वापस से चाहिए, आप वापस से चाहिए, और ये इसी कश्मकश में इस समय लगे हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे वो आपसे आपका मतलब आपकी चुप्पी को तोड़वा दें, ठीक है। आपको ऐसा क्या अप्रोच करें कि आप इस पर्सन को लेके फिर से इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, या इस पर्सन से बातचीत करने लगो, या फिर आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा, आप उसे भूल जाओ, ठीक है। तो ये ऐसा क्या करें, ऐसी कौन से टैक्टिक्स लगाएं, ऐसा क्या कर दें आपके सामने, आपको क्या बन के दिखा दें कि ये इनको लेके जो भी आपके मन में एक बातें बैठ गई हैं, एक फीलिंग बैठ गई है, वो आप भुला दो, है ना। इस पर्सन को व्यूअर्स आपके बिना रहना मंजूर नहीं है। वी हैव अ 5 ऑफ कप अगेन, जो कहीं ना कहीं दिखाता है इस पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को पछतावा भी हो रहा है आपके साथ में इस तरह से डील करने का, आपको इस तरह से कहीं ना कहीं इग्नोर करने का, आपको कहीं ना कहीं वो प्यार, वो सपोर्ट, वो ना देने का जो इस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस पर्सन के मन में इस समय कहीं ना कहीं आपकी खामोशी का बहुत गहरा असर होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ना एक चीज़ को साफ देखा जा सकता है, वो ये कि आपके पर्सन आपको आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं, एकदम क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं और आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, आपका सपोर्ट, आपका साथ इस पर्सन को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन चाहते हैं और इसी को लेके ये एफर्ट्स लगाते मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से इनको अगर एक भी चांस मिलता है अगर एक भी चांस इस पर्सन को आपकी तरफ से मिलता है ना व्यूअर्स, दे विल श्योरली अप्रोच यू, ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। लेकिन आप मुझे यहाँ पे चांस तो दे रहे हो पर एक्साइटेड नहीं हो, ठीक है, ऐसा दिखा रहे हो या फिर ऐसा फील कर रहे हो, आई डोंट नो, सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, बट आप कह रहे हो ठीक है अगर आना है तो आ जाओ, बट वो एक्साइटमेंट नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ लोग स्पार्क में होते हैं, कुछ लोग फील करते हैं यार चलो वो वापस आ गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा चेहरे पे रौनक दिखाई देती है, या फिर दिल में खुशी जो होती है वो चेहरे पे झलक पड़ती है। तो इस पर्सन को वो आपके अंदर नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त,
ठीक है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर इनका आने या ना आने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ शो ही नहीं कर रहे हो, एक खामोशी सी यहाँ पे वही है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे एफर्ट्स लगाना क्या सही रहेंगे, ठीक है, क्या मेरा कमबैक करना सही रहेगा, मुझे अब इस पर्सन की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँ इस पर्सन के दिल में जैसे वो फीलिंग जगाने के लिए, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ जैसे मैं इस पर्सन के दिल की जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, वो उनको जान सकूँ, फील कर सकूँ कि ठीक है, ये रियलिटी में मुझसे प्यार करती भी है, या करता भी है, या नहीं करता है, क्या है इसके मन में, ये पर्सन जानने के लिए झटपटाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो कुछ और कार्ड्स में यहाँ पे मैं आपके लिए ले रही हूँ देखने के लिए, और ये पर्सन आपके इस रिश्ते को लेके क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स फ्रॉम मेरे व्यूवर्स की तरफ से ये जो पर्सन है ये क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स की तरफ से ये पर्सन क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स की तरफ से ये जो पर्सन है इनके, वो अब क्या चाहते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। इस रिश्ते के लिए मेरे व्यूवर्स की तरफ से वो क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव अ पेज ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे आपकी तरफ से एक इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आप उनकी तरफ शो करें, आप ऐसा फील करा रहे हो जैसे कि आपको इस रिश्ते की पड़ी नहीं है, ठीक है, अब आपको इस पर्सन से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जैसे सारी एक्सपेक्टेशन आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, आपने हर चीज़ को अपनी लाइफ से जैसे कि अलग कर दिया है, डिटैच कर लिया है अपने आप को इस कनेक्शन से, आप अपनी लाइफ के एक नए पाथ पे यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हो, और आपके पर्सन ये चीज़ें फोकस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसे ही लग रहा है। देखो सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन की वाइब्रेशन यही आ रही है, दे फील लाइक कि यू आर मूविंग ऑन, ठीक है, आप इस पर्सन के, अगर ये पर्सन आपको वो अप्रोच भी कर रहे हैं तो अब आपके लिए उन चीज़ों की वैल्यू नहीं रही, ठीक है, जैसे आप ये कह रहे हो कि यार उस वक्त क्यों नहीं तुमने अप्रोच करी, उस वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं मतलब समझा, या फिर क्यों नहीं मुझे फील कराया यू लव मी, ठीक है, मैं कितना पेन से, कितने ट्रोमा से गुजरी हूँ, मैंने क्या क्या फील किया है, कितना अकेला, कितना तन्हा मैं इस रिलेशनशिप में रहा हूँ, कितनी रातें मैंने जाके गुजारी हैं, कितनी लाइफ में मैं मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में मैं कितनी बार रोया हूँ, कितनी बार तड़पा हूँ, कितना मैंने तुम्हारा वेट किया है, हर वक्त तुम्हारे इंतज़ार में था कि एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, हर मतलब हर्ट होते हुए भी, परेशान होते हुए भी, मतलब फ्रस्ट्रेटेड होते हुए भी, लेकिन मैं फिर भी तुम पे अपने प्यार को कम नहीं होने दे रहा था। मैंने तुम्हारे लिए हर चीज़ को जैसे कि एक्साइट कर दिया, हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दिया, लाइफ में सारे काम मैंने पीछे छोड़ दिए, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था, लेकिन आपने मुझे उस समय अप्रोच नहीं किया। तो अब जब मैंने अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना, हील करना, स्टेबल करना सीख लिया है, और अब मुझे आपके वो थोड़े से प्यार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम आओगे थोड़ा सा वही बेसिक सा वही दिखाओगे, लेकिन अब मुझे बेसिक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कमिटमेंट चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। अगर तुम मेरे हो तो मेरे हो, अगर तुम मेरे नहीं तो बिल्कुल मेरे नहीं, ठीक है। तो इस तरह की वाइब्रेशन में मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन आपसे चाहते यही हैं कि आप वो सारी बातें कहीं ना कहीं अपने दिमाग से निकाल दें और इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को फिर से अच्छा करें, हील करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखाती है रिकन्सिलेशन, कि वो आपके साथ में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, पर आपकी तरफ से इस पर्सन को कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम ये एनर्जी को व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, पर आप अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग, जिन लोगों से भी जितना भी रेजोनेट हुआ है उसे रखें, और जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे इग्नोर करना ज़रूर, मतलब क्योंकि ये एनर्जी गाइस ऐसी होती है ना, कलेक्टिव रीडिंग होती है, कुछ बातें कुछ से ही रेजोनेट होंगी, कुछ बातें किसी और से रेजोनेट होंगी। सो जितना भी रेजोनेट हुआ है उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, और पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुद को हील करें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।